हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा वृषभ राशि के लिए ये टाइम। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि कैसा रहेगा ये टाइम। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स कि वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 मार्च 2026 तक का टाइम। ओके, द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, judgment, and last is 8 of swords. Okay my dear, so यहाँ पर ओवरऑल देखिए फाइनेंसिस के मामले में एक अच्छा टाइम आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। सक्सेस है, ग्रोथ है, विक्ट्री है, लग्जरी आपकी लाइफ में आएगी। ओके, कुछ बड़ा फाइनेंसिस के मामले में मैजिक आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो पैसे के मामले में, करियर के मामले में, यस इट्स गुड टाइम। अरेंज मैरिज के मामले में भी ये टाइम अच्छा है। आपके किसी अपने बिजनेस पार्टनर की ही फैमिली से मतलब कि शादी की बात होने के इस समय में मतलब कि चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल या इट्स गुड टाइम। बाकी जो थोड़ा नेगेटिव है उसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आपके लिए करियर की। सो करियर में जैसे कि मैंने कहा यस ग्रोथ है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल सिंपली, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस देखो आपके सामने आएंगे। आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाओगे कि मैं ये काम करूँ नहीं करूँ, गिव अप कर दूँ, क्या करूँ। लेकिन आपको कहा जा रहा है आपका जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्य से आपको भटकना नहीं है। सीधा आपको जो है एक राह पर देखकर चलना है। देन यू विल गेट ह्यूज सक्सेस, ह्यूज सक्सेस, बहुत बड़ी विक्ट्री ओके आपको मिलेगी। नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी सब आपको मिलेगा उस फील्ड में। आपके आसपास के लोगों से आपको बहुत मान सम्मान प्राप्त होगा। सो जो भी आपका गोल है ना, आप उस पर जो है कंसिस्टेंसी के साथ जो है काम करते रहिए। ठीक है, भटकना नहीं है अपने उद्देश्य से, क्योंकि चीज़ें होंगी। साथ ही आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलना है, जैसे कि अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करके चलना है, या कहूँ तो अगर दूसरे शब्दों में आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में रख के चलना है। एक होता है कि यस आप प्रैक्टिकल तरीके से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, दूसरा होता है आपका कि आप इमोशनल तरीके से सोच रहे हो। ओके, तो दोनों एनर्जीज़ को आपको बैलेंस में रख कर चलना है। दिल और दिमाग दोनों में एक संतुलन बनाकर जब आप सोच कर डिसीजन लोगे देन आपका डिसीजन जो है बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, साथ ही आपकी किस्मत, आपकी लाइफ यू टर्न लेने वाली है, बदलने वाली है। आप बदलने वाले हो, आपकी पर्सनालिटी भी बदलने वाली है। ठीक है, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। और भगवान जी यहाँ आपको ना अब आपके कर्मों का फल देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, अब सिंपल बात है, जब मैं कहती हूँ कर्मों का फल, देन प्लीज़ आपको अपने अच्छे कर्म करने चाहिए, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। ठीक है, क्योंकि जब ये नहीं है कि आपने कर्म तो पूरे करें और फिर सोचो मुझे तो भाई अच्छी चीज़ें मिल जाएं। हाँ, आजकल होता भी ऐसा, बुरे लोगों के साथ अच्छा भी होता है। ठीक है, वो अलग बात है, शायद उनके पिछले जन्म के कर्म कहीं अच्छे रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी एट द एंड भुगतना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपको दूसरे की पर्सनल लाइफ नहीं पता कि क्या क्या उसके लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, क्या ट्रबल्स चल रहे हैं। ठीक है, बाहर से सारी चीज़ें बहुत ही हमें आकर्षित करती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। सो यहाँ पर आपके लिए देखो
अगर घर बनाने का आपका ड्रीम था, देन वो ड्रीम आपका पूरा हो सकता है। आपको डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस हैं। अगर आप किसी ऐसी जॉब में जाना चाहते हो जहाँ बॉडी की ताकत की ज़्यादा ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बॉडीगार्ड की जॉब हुई आपके लिए, कोई जिम रिलेटेड अगर जॉब में आप जाना चाहते हो, कोई कोर्स करना चाहते हो, आर्मी, पुलिस, इस तरह की जहाँ पर फिज़िकल स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है ना। सो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, आपको जो है अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। इवन अप्लाई कर लो, ट्राई कर लो जॉब में, आपके लिए सफलता के बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। सो फाइनेंसिस के मामले में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, आप आगे बढ़ रहे हो, ये आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके अलावा, जैसे करियर तो चलो आपका हुआ अच्छा, आपको अपने एंसेस्टर्स की तरफ से भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ मिलने के चांसेस हैं। हो सकता है कि कोई आपके पूर्वज आपके नाम प्रॉपर्टी कर गए हों, ये है। या कोई अगर लीगल मैटर आपका कुछ चल रहा था जहाँ पे पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी, जैसे होता है ना चाचा ताऊ का कुछ केस चल रहा है, या भाई बहनों का ही आपस में कुछ है प्रॉब्लम, तो वो चीज़ें अब आपके फेवर में जा सकती हैं अगर आप एक ईमानदार इंसान हो तो, ठीक है। ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि कर्मों का फल का जो कार्ड आ जाता है, देन वो आपकी लॉयल्टी पे निर्भर करता है और वो उसी के साथ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि मैंने कहा एंसेस्टर की तरफ से प्रॉपर्टी मिल सकती है, एंसेस्टर की तरफ से हो सकता है कोई ज्वेलरी मिल जाए, कैश मिल जाए, कोई गिफ्ट मिल जाए बहुत अच्छा वाला, ठीक है। जैसे कि कभी होता है ना कि मान लो कोई नई बहू घर में आई, ठीक है, ऑफ कोर्स फिल्मों में दिखाते हैं ऐसे, या रियल में भी होती हैं चीज़ें, तो सास ने या दादी सास ने कुछ अपनी ज्वेलरी दी उन्हें। सो इस तरह का कुछ, मतलब कि पूर्वजों से आपको फाइनेंसिस के रूप में कुछ भी मिल सकता है। मे बी प्रॉपर्टी हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, कोई कैश अमाउंट हो सकता है, या कुछ और प्रीशियस चीज़ हो सकती है, अनमोल चीज़ है लेकिन वो, ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी छोटा मोटा। इसके अलावा आपको खुद उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत काम करती हुई आपको इस टाइम पे दिखेंगी। आपके मुंह से निकलेगा कि यस उनका आशीर्वाद है जो मैं आज इस मुकाम पर हूँ, ठीक है। तो जो भी सक्सेस मिलेगी आप कहीं ना कहीं उन्हें क्रेडिट दोगे, ठीक है। अगर मान लो वो अभी इस दुनिया में नहीं है, मान लो दादा परदादा होते हैं किसी के, बट उन्होंने अपने टाइम में आपको बहुत ही दुआएं दी होती हैं, आपने उनको बहुत अच्छे से रखा होता है, तो वो दुआ देते ही हैं दिल से, और वो दुआएं आपको फलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ आपकी लाइफ में बहुत पैसा दिख रहा है। अगर कोई पैसा रुका हुआ था, कोई मैटर रुका हुआ था, देन वो सॉल्व होगा आपका इस टाइम में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी एनिमल को, पेट को, एनिमल को या बर्ड को अगर फीड करा सकते हो, देन बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर कराइए, ठीक है। रेगुलरली कराते हो, थोड़ा थोड़ा जो भी अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो कराइए। अगर रेगुलरली नहीं कराते हो, दैन प्लीज़ एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार, 1 बार कोई रूल बना लो, ठीक है। तो आपको ये भी करना ज़रूरी है, तो उनका भी आशीर्वाद जो है आपको मिलेगा, ठीक है। और प्रॉपर्टी के मामले में यस बहुत अच्छा टाइम है आपको, मैं अगेन बोल रही हूँ, डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी मिल सकती है। कोई सेल का मामला अटका हुआ था प्रॉपर्टी का, वो आपको हो सकता है कि डिज़ायर्ड अमाउंट में आपकी प्रॉपर्टी बिक जाए। लीगल मैटर था वो आपका सॉल्व होगा, सिर्फ प्रॉपर्टी में ही नहीं और दूसरे तरह का भी अगर कुछ मैटर है देन वो भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ आपके लिए जो कि है कि यस शादी के मामले में अगर देखा जाए ये टाइम कैसा रहेगा, तो शादी के मामले में मैं कहूँगी कि ये अरेंज मैरिज का टाइम ज़्यादा आपके लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस कोई वेल्दी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, रिच है, काफ़ी अच्छी फैमिली का है, ब्रेव पर्सन है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बाहर से बहुत अच्छी हैं चीज़ें, अच्छा घर हो सकता है उनका, सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। और ये कोई बिजनेस और फैमिली कनेक्शन के थ्रू शादी होना ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। ये तो हुई एक बात कि चलो आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है, आजकल लोग चाहते भी हैं और होना भी चाहिए, ठीक है। पैसा भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, लेकिन वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं
इमोशनल कनेक्शन की कमी महसूस होगी। हो सकता है क्या होता है कभी होता है ना कि मानो कोई बिज़नेस कनेक्शंस है, किसी के बच्चों की शादी फ़िक्स कर दी, बच्चों से पूछा नहीं, बच्चे कहीं ना जाते हैं कहीं और शादी, या उनके डिज़ायर कुछ और हैं। सो यहाँ पर ना जैसे एक आपको मान लो नहीं भी है ना डिज़ायर आपकी कुछ भी लेकिन आपको उस पर्सन के साथ उतना दिल से कनेक्शन फील नहीं होगा, ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ। इट्स लाइक अ सोने का पिंजरा, ठीक है। सो सोच समझ कर शादी करना, क्योंकि यहाँ आप मतलब हाँ करो, बेटर है आप उस पर्सन को पहले जान लो, ठीक है। क्योंकि वहाँ परिवार में आपको हर सुख सुविधा मिलेगी, सब चीज़ें दिख रही हैं, वेल्दी फैमिली है, बाहर से सब चीज़ें अट्रैक्टिव हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो चाहते हो भाई प्यार मिले, बहुत ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट मिले, केयरिंग हो, सो वो थोड़ा कहीं ना कहीं आपको कम फील होगी चीज़ें, ठीक है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना, देख लेना, मतलब कि थोड़ा सा टाइम लेकर डिसीजन लो, बेटर रहेगा। साथ ही आपके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि अब आपको थोड़ा सा खुद को चेंज करने की ज़रूरत है, ओके। अगर आप किसी पुराने पैटर्न से चलते आ रहे थे, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, देन आपको थोड़ा सा खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। ये बदलाव आपके फिज़िकल चेंजेस भी हो सकते हैं कि आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, अपने थॉट्स पे ध्यान देना है, ओके, अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना है, इस तरह से। और जो नेगेटिव बात मैंने कही थी वो मैं अब आपको बताती हूँ। आप में से कुछ लोग ना थोड़े से अभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या किसी टॉक्सिक सिचुएशन में ना स्टक हो, जहाँ आपको बहुत ही बंधन जैसा फील हो रहा है, लाइक दिस इमेज, ठीक है। मतलब आप निकलना चाहते हो बाहर, निकल नहीं रहे हो, मैं ये ही कहूँगी। आप निकल सकते हो, लाइक दिस इमेज, ये ऊपर से बंधे हैं लेकिन पैर खुले हैं, पैरों में कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। आप जितना बंधन महसूस कर रहे हो उतना बंधन है नहीं आपकी करंट सिचुएशन में अभी, ठीक है। सो आप बहुत इजीली निकल सकते हो उस प्रॉब्लम से बाहर। हो सकता है आपको कुछ लीगल कदम भी उठाने पड़ जाएं प्रॉब्लम से निकलने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लो किसी की शादी अगर सही नहीं चलती है, देन आपको डिवोर्स चाहिए, देन आप सोचो कि भाई अपने आप मैरिज हो जाए, दूसरा दे दे ना, ऐसा नहीं होगा। अगर आप परेशान हो, बिकॉज आप हो परेशान, ठीक है, आपको है प्रॉब्लम उस सिचुएशन में, आपको बिल्कुल आराम नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, सो प्लीज़ आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आइए, जो भी आपको रास्ता सही लगता है। बट यस, कुछ लोगों के लिए शायद लीगल मैटर के थ्रू ही आपको जो है उस प्रॉब्लम से जो है मतलब कि सॉल्यूशन आपको लीगली स्टेप लेने से ही जो है मिलेगा, ठीक है। कानून की हेल्प लीजिए। तो ये रिलेशनशिप हो सकता है, और मे बी किसी को वर्किंग एनवायरनमेंट अपना बिल्कुल पसंद नहीं है, देन आप रिज़ाइन दीजिए एंड ट्राई फॉर न्यू जॉब, ठीक है। तो खुद को बंधा हुआ महसूस बहुत नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक और चीज़ मैं कहूँगी कि आप जो है किसी से बहसबाजी मत करना, अदरवाइज़ पुलिस एसेट्रा का मैटर हो सकता है, ठीक है। सो अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए और क्या निकल कर आती हैं चीज़ें। थोड़ा सा ना आप मेडिटेशन वगैरह कीजिए, ग्राउंडिंग टेक्निक्स कीजिए, अपनी लाइफ में आपके लिए सही रहेगा। ज़मीन पर बैठो, ध्यान लगाओ, ओके। और दान दक्षिणा का मैंने आपसे कहा ही, बर्ड या एनिमल को फीड कराओ, ठीक है। लेट्स सी और यूनिवर्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं मैसेजेस यहाँ पर। डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स। यस, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अब कोई होप नहीं बची है, देन आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो कहते हैं ना अंत ही आरंभ है। तो बस आपको भी वैसा ही समझना है कि यस, कि कोई चीज़ हमेशा ख़त्म नहीं होती है तो भाई हमारी सांसों के साथ ही ख़त्म होती है, ठीक है ना। सो अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है, छूट रही है पीछे, देन ये एक न्यू शुरुआत के लिए भी होती है, एक न्यू स्टार्ट के लिए भी चीज़ें होती हैं, ओके। फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ठीक है। अगर आपको कभी लाइफ में फेलियर का सामना करना पड़ा है, देन ये नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाओ, नहीं, वो एक लेसन है, आपने लर्न कर लिया, और आगे आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपसे वो गलती दोबारा से रिपीट ना हो, ठीक है।
ये आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि गलती से भी हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं अपनी लाइफ में। इन डिसीजन आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फ़ैसला लेने में प्रॉब्लम आ रही है, देन प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। ठीक है, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को आपको सुनने की आवश्यकता है। सुनिए अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ आप लोग। Gratitude, I am thankful for this life and the opportunities that it presents। ठीक है, आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए भगवान के प्रति, उन्होंने जो कुछ भी आपको लाइफ में दिया है। तभी आप और ज़्यादा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। साथ ही अगर आपको फ़ैसला लेने में प्रॉब्लम आ रही हो, देन आपको अपनी दिल की आवाज़ को सुनना है, अपनी इंट्यूशन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉस्मिक मैसेज है आपके लिए, लीव योर लाइफ विद बोथ फीट इन, कमिट फुली टू बीइंग हियर। यस, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना चाहते हो तो आपको अपने आप को पूरी तरह से जो है समर्पित रखना चाहिए प्रेजेंट में। ठीक है, लीव योर लाइफ विद बोथ फीट इन, कमिट फुली टू बीइंग हियर। जैसे कहते हैं ना, दो नाव में सवार होकर चलोगे तो आपके काम नहीं बनेंगे, जो कि मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा था कि डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आएंगे। ठीक है, आपको मतलब लगेगा ये सही है वो गलत है, नहीं, आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एक तरफ एक बार में फोकस रखो, ध्यान दो। अगर अभी आपको अपना करियर बनाना है, देन फोकस ऑन योर करियर ओनली। अगर आपके लिए शादी ज़रूरी है, देन शादी पे ध्यान दो। मतलब जो भी आपको फ़ैसला लेना है ना, बहुत क्लियरली सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपके लिए, अ लिटिल बिट ऑफ फेथ गोज़ अ लॉन्ग वे, रिमेंबर दैट। यस, भगवान पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। ये आपको भरोसा ही है जो बहुत दूर तक ले जाता है, आपको पॉजिटिव रखता है और आपको न्यू जो भी मतलब रास्ते होते हैं नए, वो भी आपको तभी दिखाई देते हैं। तो भगवान पे अगर आपका ट्रस्ट नहीं है, देन प्लीज़ उस पर भरोसा रखो। खुद पर, अपनी मेहनत पर भी भरोसा रखने की आपको ज़रूरत है। ओके, यू हैव सच अ ब्राइट लाइट इनसाइड, स्टॉप डिमिंग इट। यस, आपके अंदर बहुत योग्यता है, बहुत एबिलिटीज़ है, उन्हें किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपको डाउन नहीं होने देना है, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब कुछ लोगों के अंदर बहुत सारी देखो क्वालिटीज़ होती हैं, बट बिकॉज ऑफ सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आपकी वो योग्यताएं कहीं ना कहीं दबी रह जाती हैं, लोगों को दिखती नहीं हैं, आप उनको सही से इस्तेमाल नहीं करते हो। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एंड यस, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आप इंट्यूशन पे काम कीजिए अपने। लेट योर फीलिंग्स आउट, ऑल ऑफ दैम, इवन वंस दैट स्केयर यू। ओके, अगर आपके मन में कोई भी फीलिंग है किसी के लिए, मतलब कि क्लियर कम्युनिकेशन करना मैं कहूँगी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके मन में किसी के लिए कोई प्यार वाली फीलिंग है, देन उसे एक्सप्रेस कीजिए। किसी से आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपको आपके जो है किसी के साथ हुई है, देन उसे आप क्लियर कीजिए। भले ही आपको डर भी लग रहा हो, लेकिन आपको जो है थोड़ा खुलकर बात करने की अभी ज़रूरत है, बोल्ड स्टेप लेने की आपको ज़रूरत है। जैसे कि मैंने लास्ट में आपसे कहा ही था आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड से, कि आपको जो है बाहर निकलना पड़ेगा, आप निकल सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी प्रॉब्लम में स्टक हो, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, कोई टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट है, देन आप उससे बाहर निकल आइए और निकल जाओगे, ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ। ठीक है, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 10 मार्च की। ठीक है, 10/5/2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।